हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद टीएनजी। वर्ल्ड ज्योग्राफी की इस क्लास में हम स्टैटिक जीके के 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका नाइल रिवर या नील नदी। ये नील नदी आपकी कहाँ पर बहती है? तो ये आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहने वाली नदी है नील नदी। और ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है ये? तो ओरिजिनेट होती है ये विक्टोरिया लेक से। तो जो ये विक्टोरिया लेक ये 3 कंट्रीज़ की सीमा को बनाता है। 3 कंट्रीज़ कौन कौन सी है वो? युगांडा, केन्या और आपका तंजानिया। ये 3 देशों की सीमा को बनाता है विक्टोरिया लेक। यहाँ से वाइट नील या वाइट नाइल के रूप में ये नदी बहती है। और एक और नदी ताना लेक से, जो कि आपके इथियोपिया में है, वहाँ से ब्लू नाइल या ब्लू नीली नदी के रूप में। और ये वाइट नाइल और ब्लू नाइल दोनों मिलती है आपका खार्तूम में, जो कि कैपिटल है सूडान की, खार्तूम में। यहाँ से ये बहती है आपकी नील नदी के रूप में, जो कि आगे जाकर मिल जाती है आपका मिस्र होते हुए मेडिटेरियन सी में। और मिस्र को इसीलिए मिस्र को नील नदी की देन या इजिप्ट को नील नदी की देन भी कहा जाता है। तो ये था आपका लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, नाइल रिवर। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर बाय वाटर वॉल्यूम। अगर वाटर वॉल्यूम के हिसाब से बात की जाए तो वाटर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो वो है आपका अमेज़न रिवर। और ये कहाँ पर है? ये है आपका साउथ अमेरिका में। और ये मेनली कहाँ पर मेजर रूप से किस कंट्री में बहती है? तो ये आपकी ब्राज़ील में बहती है। बाकी वैसे 3-4 कंट्रीज़ में बहती है, इक्वेटर, कोलंबिया, वेनेजुला, पर इसका मेजर पार्ट आपका कहाँ पर बहता है? तो वो है आपका अमेज़न में। तो फिर आपका लॉन्गेस्ट रिवर आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हो गया। और आपका अगर वाटर वॉल्यूम के हिसाब से पूछा जाए बाय वाटर वॉल्यूम, तो वो आपका आ जाएगा अमेज़न रिवर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। टोटल कितने कॉन्टिनेंट है, कितने महाद्वीप हैं? तो वो है आपके 7। 7 में कौन कौन से आपके? एशिया आ गया, अफ्रीका आ गया, यूरोप हो गया, और आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, अंटार्कटिका हो गया, और आपका ओशिनिया हो गया। ओशिनिया या इसको ऑस्ट्रेलिया भी कहा जाता है, तो ओशिनिया हो गया। तो ये हो गए 7 कॉन्टिनेंट। अगर सबसे एरिया वाइज सबसे बड़ा बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है लार्जेस्ट? तो आपका एशिया। और अब स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया। तो ये 7 कॉन्टिनेंट हो गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो ये आपका आ गया दोबारा से, एशिया है आपका सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। फिर नेक्स्ट है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है आपका? ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया भी कहते हैं इसको। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एक कंट्री है। ओशिनिया में आपके लगभग 12 या 13 कंट्रीज़ आते हैं, छोटे बड़ी कंट्रीज़ हैं, तो वो आते हैं आपके ओशिनिया में। टोटल नंबर ऑफ ओशियंस इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में कितने महासागर हैं? तो वो है आपके कितने? 5। कौन कौन से? आपका एक हो गया आपका इंडियन ओशियन, फिर आपका हो गया आपका पैसिफिक ओशियन, एटलांटिक ओशियन, और फिर आपका आर्कटिक ओशियन आर्कटिक ओशियन और आपका सदर्न ओशियन। तो अगर इसमें सबसे बड़ा ओशियन कौन सा हो गया? वैसे सबसे बड़ा है आपका पैसिफिक ओशियन। 5 ओशियन हो गया आपके, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, आपका आर्कटिक ओशियन, एटलांटिक ओशियन और आपका सदर्न ओशियन। फिर आपका नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट कॉन्टिनेंट। वर्ल्ड का हाईएस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो कितने कॉन्टिनेंट है टोटल? हम पढ़ चुके हैं 7 कॉन्टिनेंट है। 7 में आपका हाईएस्ट कॉन्टिनेंट ऊंचाई पर, तो वो है आपका कौन सा? तो वो हो गया आपका अंटार्कटिका। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। सबसे लार्जेस्ट और डीपेस्ट,
तो लार्जेस्ट भी है आपका पैसिफिक ओशियन और डीपेस्ट भी, सबसे गहरा भी है आपका पैसिफिक ओशियन। तो पैसिफिक ओशियन में जो सबसे गहरी खाई है समुद्र में, तो वो ट्रेंच मेरियाना ट्रेंच, ठीक है। तो वो भी कहाँ पर है आपका पैसिफिक ओशियन में ही है। इसकी गहराई लगभग 11,000 मीटर के आसपास है मेरियाना ट्रेंच की सबसे गहरा गर्त या खाई। फिर नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन स्मॉलेस्ट ओशियन। फिर नेक्स्ट है विच कॉन्टिनेंट इज़ नॉन एज डार्क कॉन्टिनेंट, किसको डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है, तो आ जाएगा आपका अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप को आपका डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है विच कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड द वाइट कॉन्टिनेंट, वाइट कॉन्टिनेंट किसको कहा जाता है या श्वेत महाद्वीप किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपका अंटार्कटिका को। फिर नेक्स्ट है विच कंट्री इज़ नॉन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन, उगते हुए सूर्य का देश किसको कहा जाता है, तो उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, मध्य रात्रि में उगते हुए सूर्य का देश किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है नॉर्वे को, जो कि एक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में आपकी 4 कंट्रीज आ जाती हैं। स्कैंडिनेवियन में आपका एक हो गया आपका नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आपका डेनमार्क। अगर नॉर्डिक कंट्री की बात की जाए, नॉर्डिक में आपका नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आपका एक और आ जाता है आइसलैंड। ये 5 कंट्री, और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में 4 आ जाती हैं और नॉर्डिक कंट्रीज़ में आपकी 5 कंट्रीज आ जाती हैं। तो लैंड ऑफ मिडनाइट सन बोला जाता है आपका नॉर्वे को, यूरोपियन कंट्री नॉर्वे को। नेक्स्ट है विच कंट्री इज़ नॉन एज लैंड ऑफ सेटिंग सन, तो सूर्यास्त का देश किसको कहा जाता है, सूर्यास्त का या लैंड ऑफ सेटिंग सन कहा जाता है आपका ब्रिटेन को। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव नेम ऑफ जापान, जापान को और किस नाम से भी जाना जाता है, तो इसका दूसरा नाम है निप्पॉन। फिर नेक्स्ट है द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, तो सबसे बड़ा आइलैंड है आपका ग्रीनलैंड, जो कि है किसका, डेनमार्क की एक टेरिटरी है आपकी, डेनमार्क की ग्रीनलैंड। फिर नेक्स्ट है ग्रीनलैंड इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ, तो ये वही आ गया किसका पार्ट है आपका डेनमार्क का ग्रीनलैंड। फिर नेक्स्ट है विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट आर्कीपेलगो इन द वर्ल्ड, वो महाद्वीपों का, द्वीप समूहों का देश, सबसे बड़ा कौन सी कंट्री है द्वीप समूहों का जो देश है, तो सबसे अधिक द्वीप समूह का देश है इंडोनेशिया, आर्कीपेलगो कंट्री, लार्जेस्ट आर्कीपेलगो। ये लगभग 17,500 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है इंडोनेशिया। तो ये हो गया आपका लार्जेस्ट आर्कीपेलगो कंट्री इन द वर्ल्ड आपका इंडोनेशिया। विच इज़ द लार्जेस्ट और बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया, अगर एरिया वाइज या क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सी कंट्री सबसे बड़ी और लार्जेस्ट है, तो वो है रशिया। और अगर पॉपुलेशन के हिसाब से तो वो होगी चाइना। और रशिया, अगर एरिया वाइज इंडिया की बात की जाए तो इंडिया है 7th नंबर पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट और बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आपकी सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, लार्जेस्ट कंट्री है, तो वो है चीन या चाइना। और इंडिया कौन से नंबर पे है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, तो वो है इंडिया है 2nd नंबर पर। अगर एरिया वाइज इंडिया की पोजीशन कौन सी है, तो वो है 7th।